जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाई एम वेल्थ क्रिएशन में। और अभी फिलहाल हर इन्वेस्टर ट्रेडर और शेयर मार्केट से जुड़े हुए इंसान को एक ही चीज का टेंशन है कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है और ये गिरावट कहाँ थमेगी और कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और वापस मार्केट कहाँ से तेजी में आएगा या नहीं आएगा। यही सारी चीजें हर किसी के दिलो दिमाग में चल रही है। तो आज हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक जा सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले 7 या 8 दिन पहले जब निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया था डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर का, उस दिन मैंने शॉर्ट्स डाला था लेकिन बहुत कम व्यूज थे, लोगों ने देखा ही नहीं। अब ट्रेडिंग करना है भाई और दो पैसा कमाना है तो देखना तो पड़ेगा। अगर मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूं आपके लिए, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, और फिर अगर आप नहीं देखोगे और कहीं लॉस होगा या कहीं पे फंस जाओगे तो क्या कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए है हम लोग तो यहाँ पे, और आपकी सेवा में सारी कुछ चीजें अवेलेबल है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो भी व्यू है, मेरा जो भी एनालिसिस है, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जो आपको आपके बुद्धि विवेक और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से या आपकी समझ से आपको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी फिलहाल मार्केट में फॉल है। हर किसी का पोर्टफोलियो लाल ही लाल है, सब जगह पूरा लाल दिख रहा है, ग्रीनरी कहीं है नहीं है। कोविड के टाइम से 3 साल 3.5 साल इन्वेस्टर के लिए ट्रेडर के लिए बहुत अच्छे गए और उन्होंने बहुत अच्छा गेन किया। लेकिन अब की बार मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप सब गिर रहे हैं और मार्केट की गिरावट सिर्फ निफ्टी 3-3.5 हजार गिरी है, लेकिन कई लोगों के पोर्टफोलियो 60 to 70% माइनस है। और कई लोग छोटे छोटे स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, वो अपना पेनी स्टॉक 2 4 6 रुपए वाले, उनको तो भी बहुत नुकसान हो रहा है। गेम में है बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे सारे कुछ व्यूज एनालिसिस डेली डेटाज डेली लेवल वो सारे मेरे इंस्टा अकाउंट पे वाई एम वेल्थ क्रिएशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मैं उस पर अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर, तो आप इंस्टा पे भी अपडेटेड रहे। ये वाई एम वेल्थ क्रिएशन यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। और बेल आइकन अगर दबा के नहीं रखा है तो घंटी दबा के रखे, जिससे जो भी नया वीडियो है शॉर्ट्स जो भी आए तो आप अपडेटेड रहो। मेरा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ऑप्शन के ट्रेड कमोडिटीज के ट्रेड में एडवाइस करता हूं। उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें या इंस्टा पे मुझे डीएम करें। बाकी मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ में रियल टाइम में आप कनेक्ट रह सकते हैं। वहां पे बहुत कुछ चीजें मैं अपने शेयर्स और लेवल्स और टाइमिंग और न्यूज और सारी कुछ चीजें मैं वहां पे अपडेट करता रहता हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं निफ्टी पे। आप सब लोगों का जो टेंशन है कि एनालिसिस करके दिखाइए, तो न्यूज सेंटीमेंट बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है। चार्ट क्या बोलता है वो आज अपन देखेंगे। तो चलते हैं अपन चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पे ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो ये हेड है, ये शोल्डर है, और ये इसका ब्रेक डाउन है। मतलब ये 300 के नीचे, जब 270 275 के नीचे एक बार ट्रेड करने लग गया या क्लोजिंग आ गई थी, उसके बाद से क्लोजिंग आने के बाद से तो नेगेटिव ट्रेंड हो चुका था। और ऊपर में स्टॉप लॉस 450 से 500 के बीच का था, जो अब तक ब्रीच नहीं किया है। आज भी 23,426 का हाई था और वहां से हमने नीचे 23,000 को भी आज इंट्राडे में तोड़ दिया है। क्लोजिंग थोड़ा बहुत ऊपर आई है 23,014-15 के आसपास, लेकिन फिर भी हमने तोड़ दिया है। अब आगे क्या, तो आगे के लिए लॉन्ग टर्म व्यू जो है, देखो 24,200 और 250 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नेगेटिव ट्रेंड बना है अगर उससे हमको बाहर निकलना है तो कम से कम 24,500 550 के ऊपर की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। 24,500 24,550 तक की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग क्लोजिंग अगर हमको मिलती है तो ये 23,800 से लेके 24,100 तक की यात्रा कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो है नेगेटिव ट्रेंड में। और आज देख लो, ये आज की रेड कैंडल है, ये 426 का हाई था और यहाँ पे ये 974 का लो है। अब ये कहाँ रुक सकता है, तो ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर जो बना था उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमने गैप रखा
कि चलो भाई हो सकता है कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, स्टॉप लॉस खा लेते हैं, 1-2 दिन क्लोजिंग देके भी वापस ऊपर मुंह दे देता है। तो सबसे मेजर जो लेवल था वो 23,130 के आसपास का था। आज उसको भी ब्रीच कर दिया है, एक दो बार, एक दिन और भी किया था। तो अब लगभग निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है और नेगेटिव ट्रेंड इसका बन चुका है। अब ये कहां तक रुक सकता है? तो सबसे मेजर ये है कि 22,800, 22,700 से 22,800 पहली इसकी जर्नी है, यहाँ जाके रुके और फिर यहाँ से अप मूव दे दे तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन ये पहला सपोर्ट है 750 का। और फिर उसके बाद में सीधा 21,800 एक बार के लिए रुकावट जरूर है, 24,400 के आसपास। तो यहाँ पे वापस रुकेगा। देखो हर कोई ऐसे डायरेक्टली नीचे कोई फॉल होता नहीं है, वन साइडेड फॉल कभी चलता नहीं है। अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलते रहते, तो सपोर्ट लेवल से ऊपर भी जाता है, फिर वापस नीचे आता है, लेकिन ट्रेंड एक बार नेगेटिव बन जाता है तो उसमें पहला सपोर्ट जो है वो 22,750 के आसपास है, 750 से 800 के आसपास। फिर दूसरा सपोर्ट जो है वो 22,400 के आसपास है और तीसरा सपोर्ट है 21,700 के आसपास। अगर 21,700 को ब्रीच किया तो फिर 21,200 लगभग जो इलेक्शन डे के लो थे वहां तक हम आ सकते हैं। फिर यहाँ आगे रिव्यू करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या देखना है। हर कुछ एक दिन में अब हम रिव्यू करते रहेंगे, नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है। तो निफ्टी का ट्रेंड जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेगेटिव है। सपोर्ट लेवल भी मैंने 1 2 3 जो भी थे वो मैंने बता दिए। कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो न्यूट्रल होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और कौन से लेवल के ऊपर पॉजिटिव होगा मार्केट वो भी मैंने आपको बता दिया। निफ्टी आप देख चुके हो क्लियरली हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट पे ब्रेकडाउन है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बताया था पहले चार्ट में कि ये भी ब्रेकडाउन दे चुका है, और इस ब्रेकडाउन का जो लेवल था वो 49,800 था। इसके नीचे जब क्लोजिंग आई उसके बाद में ये जो बॉक्स बना हुआ था, ये देखो यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस गया, फिर यहाँ से एक बार गया, फिर ये रेंज में चला, फिर यहाँ से वापस गया, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से ब्रेकडाउन ले लिया। अब तेजी कब बनेगी बैंक निफ्टी में? तो तेजी लेवल जो है वो 51,700 के आसपास का है, उसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर बम्बार्ड तेजी बनेगी। और ये माहौल न्यूट्रल कब होगा? तो न्यूट्रल होने के लिए इसको कम से कम 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है कंटिन्यू। तो ये माहौल न्यूट्रल होगा, इन बिटवीन न्यूट्रल चलेगा। और पॉजिटिव ट्रेंड थोड़ा बहुत अगर 50,700 के ऊपर भी हो जाए तो भी उसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 51,600-700 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। तो इसने भी इस बॉक्स का जो ब्रेकडाउन दिया था, अब उसके पहले सपोर्ट के आसपास 48,000 के पास आ चुका है। यहाँ से हमने एक बार तेजी भी की और हम वापस 49,500 600 के आसपास गए थे और वहां से वापस हमने रिवर्सल दिया। अब पहला सपोर्ट जो है वो 47,900 है, दूसरा सपोर्ट इसका जो है 47,300 350 के आसपास है, तीसरा सपोर्ट जो है वो 46,500 के आसपास है, फिर फाइनल सपोर्ट जो है 45,800 के आसपास है। अब जहां भी जो भी, एक दिन में तो कोई ब्रेकडाउन होना नहीं है, 2-4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, हफ्ता, कभी 2-4, कभी बजट भी आएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन ये फिलहाल मैं आपको एक बार के लिए लेवल्स दिखा रहा हूँ कि इन लेवल के ऊपर न्यूट्रल है, इन लेवल के ऊपर नेगेटिव है, इन लेवल के ऊपर पॉजिटिव है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब फिर मेजर जो सपोर्ट आ रहा है वो फिर सीधा डायरेक्टली 44,400 के आसपास आ रहा है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर वापस फिर 42,000 तक की यात्रा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना लंबा नहीं सोचना है, अभी फिलहाल हम नेगेटिव ट्रेंड में है और नेगेटिव ट्रेंड के नीचे सपोर्ट से, उन सपोर्ट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैं अभी जो ये एनालिसिस बता रहा हूँ उसमें से क्या है पता है, उनको सपोर्ट लेवल पे बाइंग करना है, रेसिस्टेंट लेवल पे सेल करना है, और जो रेसिस्टेंट लेवल जाके टिके तो उसके ऊपर बाइंग करना है, नहीं टिके तो वहां पे सेल करना है। लॉन्ग टर्म व्यू जिनका है उनको तो नीचे डिप में थोड़ा 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 करके बाइंग करना है, मेजर सपोर्ट जहां पे भी आए वहां पे बाइंग करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग वालों के लिए तो सपोर्ट रेसिस्टेंट है, सीधी सी बात है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी जैसे भी आपको चलना है इस तरीके से चलना है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, और शॉर्ट टर्म वाले गेन होता है थोड़ा बहुत तो आप निकल सकते हो, मीडियम टर्म वाले आप अपने लेवल से टिके रहो, लॉन्ग टर्म वाले तो इंसान हो या मार्केट लास्ट में जाना ऊपर ही है।
आज देख लो निफ्टी कब कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। कई लोगों को इसमें पैनिक हो रहा है, ऊपर में माल लेके बैठे हुए हैं, चलती गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने एनालिसिस कभी किया नहीं। ट्रेन में यार दोस्त ऑफिस में काम करने वाले किसी ने बता दिया कि ये खरीद लो, खरीद लिया, फंसे हुए बैठे हैं। तो अब लेवल के स्टॉप लॉस नहीं रखा है और कहीं उलझ गए हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी अच्छी कंपनी है अगर आपके पास में और शानदार कंपनी है जो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, सारी कुछ चीजें है, तो उनको आप अपने हिसाब से और कहीं सपोर्ट लेगा तो वहां से आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने हर बार लोअर लेवल पे जब इलेक्शन डे का भी मेरा जाके शॉर्ट्स देख लेना, मैंने दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बोला था कि यहाँ पे बाइंग करो, वहां से हमने नए हाई भी बनाए। अब कहीं यहाँ पे बाइंग लेवल बनेगा जहां से रिवर्सल लगेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो श्योरली मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे क्या बाइंग कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये देखो सेंसेक्स का जो चार्ट है वो तो देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है ज्यादातर करके। तो इसमें भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन 77,200 100 77,000 मान लो ना, ये देख लो 77,000 के नीचे हो चुका है। और अगर इसका सपोर्ट भी मैं देख लूं 76,800, तो उसके नीचे भी आ चुका है। तो अब इसने भी सेंसेक्स ने भी ब्रेकडाउन दे दिया है। और सेम चार्ट है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का और सेंसेक्स का। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो सेम नहीं है, लेकिन निफ्टी का और सेंसेक्स का सेम है। तो आप इसको अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं ज्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस करता हूँ, सेंसेक्स तो उनके पीछे पीछे अपना आप से चले पड़ता है। तो ये सारे कुछ लेवल्स है, सारी कुछ चीजें हैं, इसको मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो आपने अभी जो निफ्टी बैंक निफ्टी का अभी आज जो ब्रेकडाउन हुआ है या जो अभी फिलहाल कुछ टाइम से चल रहा है नेगेटिव ट्रेंड, उसमें कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। आप मेरे साथ में रियल टाइम आपको अपडेट रहना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में कोई अपने मन से उल्टा सुल्टा उल्ट पटांग ट्रेड कर रहा है, लॉस कर रहा है, और कोई अच्छा कहीं चाहिए कि जिसके पीछे आप चल पाओ, तो आप मेरा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ कमेंट करो, मेरे इंस्टा अकाउंट पे वाई एम वेल्थ क्रिएशन पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तीसरी चीज, मेरे इंस्टा अकाउंट को भी आप फॉलो करके रखो, उसमें मैं डेली लेवल्स देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं जो वीडियो बनाने लंबे वो मैं अपने हिसाब से बना के डालूंगा आपको। अभी पैनिक वाला माहौल है, अभी सबको घबराहट है, सबके पोर्टफोलियो लाल है, तो सब इधर उधर सर्च कर रहे हैं कि किसके पास जाओ, कौन सा एनालिसिस मेरे को तेजी बताए, तो वैसा काम चल रहा है। तो आप लेवल के साथ में ट्रेडिंग करें, लेवल के साथ में बने रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल में ये जो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक जरूर करना, और दूसरों के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबा के रखना, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको इंस्टेंटली आपको मिलेगा। बाकी और कुछ नया आएगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ट्रम्प भाई साहब आ गए तो अब कई लोगों को लगा जैसे ट्रम्प आए तो तेजी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी टैरिफ और उनके बहुत सारे नियम कायदे कानून अभी वो क्या लेके आते हैं, वो भाई रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो अब वो क्या करेंगे उन सारी चीजों पे हम अपडेट रहेंगे रेगुलरली। कुछ भी पॉजिटिव होगा तो श्योरली हम आपको बताएंगे, नेगेटिव होगा तो भी बताएंगे, न्यूट्रल होगा तो भी बताएंगे। तो सारी कुछ चीजों के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी वाई एम वेल्थ क्रिएशन के साथ में। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल देसी अमित ब्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।